चले प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती रीजनिंग के नए श्रृंखला में नए टॉपिक के साथ आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज हम लोग का रीजनिंग का छठा क्लास है, ठीक है, क्लास 6 है आप लोगों के लिए। और टॉपिक आज हम लोग का है वर्ड अरेंजमेंट। इसी को आप इंग्लिश डिक्शनरी भी कह सकते हैं। वर्ड अरेंजमेंट ये अर्थात इंग्लिश डिक्शनरी, ठीक है। एक आप लोगों के लिए कुछ सुनाने का कोशिश कर रहा हूँ, देखेंगे अगर पसंद आए तो आप लोग थोड़ा सा ताली ज़रूर बजाएंगे जहाँ बैठे हुए होंगे। इस कदर हमारी चाहत का इम्तिहान मत लीजिए, इस कदर हमारी चाहत का इम्तिहान मत लीजिए, क्यों हो खफा ये तो बयां कीजिए, गैर कीजिए माफ़ अगर है कोई खता, यूँ याद न आकर सज़ा तो न दीजिए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग का आज टॉपिक देते हैं कि वर्ड अरेंजमेंट में इंग्लिश डिक्शनरी को चालू करते हैं। इसमें क्या है कि 4 प्रकार से प्रश्न आपको पूछ सकता है। ध्यान दीजिएगा, कितने प्रकार से? 4 प्रकार से प्रश्न को पूछ सकता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, कितने प्रकार से? 4 प्रकार से प्रश्नों को पूछा जा सकता है। पहला इसमें पूछेगा कि तीसरा स्थान या मध्य में कौन होगा। 5 के संख्या में दिया रहेगा शब्द, ठीक है। उसमें पूछेगा कि तीसरा स्थान पर या मध्य में कौन होगा। दूसरा कह सकता है कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाएं। ज़्यादातर यही पूछेगा, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाएं। तीसरा कहेगा आरोही क्रम, इसी को इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर करते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि बढ़ता हुआ क्रम सजाने के लिए बोलेगा। जैसे आगे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, बढ़ता हुआ क्रम वही होता है, आरोही या असेंडिंग ऑर्डर बोलेगा। चौथा बोलेगा अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम में सजाए। तो 4 प्रकार से सवाल पूछेगा। इसमें ध्यान दीजिए कि आपको करना क्या होता है, ठीक है। सिर्फ अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार ही जो अंग्रेजी के वर्णमाला के कुछ शब्द दिए रहेंगे उसको सजाना होता है। इसको इत्मीनान से आगे इसका रूल ले लीजिए, कंसेप्ट सीख लीजिए कि इस चैप्टर में हम लोगों को करना क्या है। क्या क्या पूछेगा आपको तो बता दिए कि तीसरा स्थान या मध्य में ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि 5 को संख्या दिया है, 1 2 3 4 5, तो आपको पता है ना कि तीसरा स्थान पर 3 आएगा, या 3 जो है वो सेंटर में होगा, मध्य में होगा। तो या तो तीसरा स्थान पूछेगा या तो मध्य पूछेगा। दूसरा आपको कह देगा अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाए, तो आगे 1 2 3 4 इसी को, या आरोही क्रम, ये दोनों सेम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आरोही क्रम अंग्रेजी शब्दकोश दोनों सेम हो जाएगा। और एक हो जाता है अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम इसको कैसे सजाइएगा? मान लीजिए 1 2 3 4 5 है, इसको कह देगा अवरोही या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाए। तो आप क्या लिखेंगे? 5 4 3 2 1। तो दोनों कंडीशन में देखेंगे सेंटर नहीं बदलेगा। तो मिडिल पूछ सकता है, असेंडिंग ऑर्डर पूछ सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ सकता है, या उसी को कह सकता है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाए। तो ये तो हम नंबर लिखे थे, आपको अल्फ़ाबेट दिया रहेगा, तो रूल आप लोग लिख लीजिए। इसमें 2 ही रूल रहेगा। पहला रूल लिखेंगे कॉमन लेटर को छोड़ देना है। कॉमन लेटर को छोड़ देना है, कॉमन लेटर को छोड़ देना है, लिख लीजिए, कॉमन लेटर को छोड़ देना है। रूल 2 लिखिएगा, डिफरेंट लेटर पर विचार करना है, डिफरेंट लेटर पर विचार करना है, कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। पहला रूल लिखेंगे कॉमन लेटर को छोड़ देना है, कॉमन लेटर को छोड़ देना है। दूसरा लिखे डिफरेंट लेटर पर विचार करना, डिफरेंट लेटर पर विचार करना। क्या विचार करेंगे? कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ठीक है। ये 2 रूल आप लोगों को लिए, ठीक। अब बढ़ते हैं सवाल की ओर, इसको मिटाते हैं, सवाल की ओर बढ़ा जाए। दिक्कत होगा, वीडियो को आप पीछे करके सुन लें इत्मीनान से, कंसेप्ट बारीकी से समझ लीजिए ताकि आपको सवाल बनाने में कोई परेशानी ना हो, ठीक। तो दिए गए देखेंगे, पहला एग्जाम्पल के तौर पर आपको लिए हैं कि यही हमको प्रश्न निर्देश ऊपर दे दिया गया है कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाएं। निर्देश दिया रहेगा, उसको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार पूछना रहेगा तो अंग्रेजी शब्दकोश लिख देगा। आपको आरोही क्रम पूछना रहेगा तो आरोही क्रम लिख देगा, अवरोही क्रम पूछना रहेगा तो अवरोही क्रम लिख देगा, तीसरा या मध्य पूछना रहेगा तो तीसरा या मध्य पूछ देगा। वो आपसे वो प्रश्न आपको ऊपर में निर्देश के तौर पर दे देगा, ठीक है, कि आपको करना क्या है। अब आप इसमें से बताइए
बताइए कि पार्ट, लैंड, पेन, मंकी और मैन दिया हुआ है। इसमें आप सबसे पहले बताइए कि कौन से लेटर पोजीशन के अनुसार आपको रखना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, पार्ट में पहला लेटर क्या है? पी है, ठीक है, पहला लेटर क्या है? पी। लैंड में एल है, पेन में फिर पी है, एम है और एम है, ठीक है। 2 गो में पी देख रहे हैं और 2 गो में एम और 1 में एल आप लोग देख रहे हैं। तो अब बताइए कि पी का पोजीशन 16 होता है, एम का पोजीशन 13 और एल का पोजीशन 12। इसका कहने का मतलब हो गया कि एल 12 पर होता है तो ये के नंबर पर आ जाएगा? 1 नंबर पर आ जाएगा। फिर से समझिएगा, हम लोग सब में से पहला लेटर ले लिए हैं। तो पहला लेटर जब लिए हैं तो पी, एल, पी, एम, एम, तो 2 गो कॉमन है और 1 डिफरेंट है। पी, पी कॉमन था और एम, एम, तो कॉमन लेटर को अभी छोड़ दीजिएगा। डिफरेंट लेटर कौन है? एल है। तो एल का पोजीशन क्या होता है? 12। अंग्रेजी वर्णमाला में 12 नंबर पर है, तो वो क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा। तो इसको क्या आप दीजिएगा? 1 नंबर पोजीशन देंगे। इसको कितना नंबर पोजीशन देंगे? 1 नंबर इसको पोजीशन पर आप रखेंगे। तो 1 नंबर पर रखेंगे पोजीशन। इसका कहने का अर्थ क्या हो गया कि ये जो 2 नंबर है ये पहला स्थान पर आ जाएगा। इसको क्या नंबर दे दीजिएगा? 1 नंबर स्थान दे दिए, ठीक है। तो 2 नंबर को कहां लिखेंगे? 1 नंबर पर। अब बताइएगा, एम का पोजीशन होता है 13। एम का पोजीशन क्या होता है? 13। तो 13 में से अब लेकिन कौन पहला नंबर तो मिल गया कि 2 होगा, तो दूसरा और तीसरा पर तो कौन आएगा? एम आएगा, क्योंकि एम का पोजीशन 13 होता है। तो एम तो कॉमन है, तो कॉमन लेटर को छोड़ देना है। अगला लेटर ओ है और अगला लेटर ए है। ध्यान दीजिएगा, मंकी का अगला लेटर क्या है? ओ, और मैन में अगला लेटर क्या है? ए है। तो अब बताइए, कॉमन लेटर था तो इसको हम छोड़ दिए, तो अब ओ पहले आएगा कि ए आएगा? तो क्या आएगा? ए। तो ए आएगा तो इसको क्या नंबर दे दीजिएगा? 2 नंबर, और ये क्या नंबर? 3 नंबर। तो इसको दे दीजिए 2 नंबर और इसको दे दीजिए 3 नंबर पर, ठीक है। तो 2 नंबर पर किसको रखेंगे? 5 वाला को, और 3 नंबर पर किसको रखेंगे? 4 वाला को। फिर से समझिएगा, एम था तो एम तो कॉमन है, तो रूल में क्या बताया मैंने कि कॉमन लेटर को छोड़ देंगे। तो अगला कॉमन लेटर क्या मिला? अगला जो लेटर था वो क्या मिला? ओ और ए। तो आपको देखना, ओ और ए में पहले कौन आएगा? ए पहले आएगा। तो 1 नंबर पर तो हमको मिल गया था, तो ए जो दिए हैं वो के नंबर दीजिएगा? उसको 2 नंबर पोजीशन। तो 2 नंबर पर था, लेकिन मैन का प्रश्न में रैंकिंग 5 है तो यहाँ पर 5 लिख दीजिएगा। अब देखेंगे ए के बाद ओ, तो 3 नंबर पर कौन आ गया? मंकी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? मंकी। अब ध्यान दीजिएगा, पी में भी 2 लेटर है, तो इसमें पहला लेटर तो पी है, तो पी तो कॉमन है, विचार नहीं करेंगे। लेकिन अगला लेटर इसमें क्या आया है? ए, और इसमें क्या आया है? ई। तो बताइए, ए पहले आएगा कि ई? तो आपने बोला कि पहले ए आएगा, तो आप यहाँ पर पार्ट को रख देंगे कितना नंबर पर? 4 नंबर पर। तो यहाँ पर पहला को रख दिए 4 नंबर पर, पहला को क्या रख दिए? 4 नंबर पर, और ये चला गया 5 नंबर। ये कितना नंबर? 5 नंबर। तो यहाँ पर क्या रख दिए? 3। यहाँ पर क्या रख देंगे? 3 रख देंगे। चलिए, अब इसको आप सजा दिए 25, 41, 3, 25, 41, 3, आप इसको सजा दिए हैं। अब ये क्या सज गया? अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार। अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार अगर इसी को, ध्यान दीजिएगा, अगर इसी को आपसे बोल देता, ध्यान देंगे कि अब इसका आरोही क्रम सजाए, तो आरोही क्रम तो ही हो जाएगा 2, 5, 4, 1, 3 हो जाएगा। लेकिन अवरोही क्रम कहता, क्या कहता? अवरोही क्रम। ये तो आरोही क्रम आपका सजा हुआ है, ठीक है। अवरोही क्रम कहता कि अवरोही क्रम सजाएं, तो अवरोही क्रम में क्या सजा देते? कुछ नहीं, आपको क्या करना होता? सिर्फ उल्टा कर देना होता। 3, 1, 4, 5, 2, 3, 1, 4, 1, 5, 2 कर देते आप, हो गया आपका। आपसे कहता कि मध्य में कौन आएगा? तो मध्य में कौन आएगा? 4। मध्य में या तीसरा स्थान पर कौन आएगा? 4। तो 4 कहने का मतलब कौन? पार्ट आ जाएगा। सबसे पहले कौन आ जाएगा? पार्ट। जैसे आप इसी को लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे? मैन। यहाँ पर सबसे पहले लैंड लिखेंगे, लैंड के बाद क्या लिखेंगे? मैन। 5 नंबर पर लिखेंगे मैन। मैन के बाद आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर जो 4 पर आया 3 नंबर वाला है ना, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? मंकी लिखेंगे। 3 नंबर पर दीजिएगा, 3 नंबर पर मंकी। फिर उसके बाद आप चौथा पोजीशन किसको दीजिएगा? पार्ट को दीजिएगा। और 5वां पोजीशन किसको दीजिएगा? पेन को दीजिएगा, क्योंकि इसमें बड़ा लेट सबसे बड़ा वही है। तो अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार आपको सजाना है। इसको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको छोटा सा एक फार्मूला आपके साथ समझाने के लिए इसको दिया था यहाँ।
बच्चों, तो हम लोग बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल और दूसरा सवाल आप लोगों के लिए है जो बनाने के लिए दिए थे प्रैक्टिस के एग्जाम्पल के बाद का, ठीक है। निर्देश ऊपर में वही दिया गया है कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाएं, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाएं, ठीक है। आप लोग चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि आर ई सभी में क्या है, कॉमन है। आर ई सभी में क्या है, कॉमन है। तो कॉमन लेटर को हम लोगों को क्या करना है, छोड़ देना है। आर ई तक कॉमन था तो छोड़ दीजिए और अगला लेटर सभी से ले लीजिए। तो अगला लेटर क्या लिए है, सी है, एम है, पी है, पी है, पी है, ठीक है। अब बताइए सी एम ट्रिपल पी लिया है तो सबसे पहले कौन आएगा, सी आएगा। तो एक नंबर पर सी हो जाएगा, क्लियर है बात। और दो नंबर पर कौन आएगा, एम आएगा, क्योंकि एम का पोजीशन होता है 13, तो ये आ जाएगा 2 नंबर पर। तो पहला और दूसरा यहाँ से आपका क्या हो गया, निकल गया। पहला दूसरा तो निकल गया कि पहला दूसरा। और ऑप्शन देखेंगे 4 नज़र भी आ रहा है, लेकिन अभी आंसर तो हम मार सकते हैं, लेकिन अभी आपको हम सिखा रहे हैं। 4 तो आंसर पता चलेगा कि अब 4 होगा, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में 1 और 2 नहीं है, सिर्फ 4 नंबर में है। लेकिन अब देखते हैं, तय करते हैं कि तीनों में कौन पहले आएगा कौन बाद जाएगा, क्योंकि तीनों लेटर कॉमन है, आपको सिखाने के लिए दिया गया है। तो देखेंगे पी तक कॉमन था, पी तक क्या था, कॉमन। अब पी के बाद इसमें क्या दिया है, ओ दिया है, बात समझ रहे हैं, ओ। तो ओ दिया है और इसमें क्या दिया है, ई, और इसमें भी क्या दिया है, ई। तो ध्यान दीजिएगा, पहले ई की पहले ओ, तब पहले क्या आएगा, ई, ओ जाएगा बाद में। तो हमको 1 और 2 मिल गया था, तो 2 मिल गया था, तो 3 और 4 ये होगा, और वो चला जाएगा के नंबर पर, 5 नंबर पर। तो इसको आप 5 नंबर पर भेज दीजिए। ये 3 नंबर वाला है जो कहाँ चल जाएगा, 5 नंबर पर। अब उसके बाद ई वाला दोनों में देखेंगे कि कौन पहले आएगा। तो आप देखेंगे पी ई ए क्या था, सब में कॉमन है। ध्यान दीजिएगा, आर ई पी ए कॉमन है। इसमें अगला लेटर टी है और इसमें अगला लेटर कौन है, एल है। तो टी से पहले कौन आएगा, एल आएगा। टी से पहले कौन आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो एल आ जाएगा, तो ये चल जाएगा के नंबर पर। ध्यान दीजिएगा, ए चल जाएगा 3 नंबर पर और ये चला जाएगा 4 नंबर पर। ये के नंबर पर चल जाएगा, 4 नंबर पर। तो आप क्या सजाइएगा, 1 2, ठीक है। 3 नंबर पर किसको लीजिएगा, 5 को। 4 नंबर पर 4 नंबर वाला और 5 नंबर पर कौन चलेगा, 3 नंबर वाला। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12543, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। इसी में आपको पूछेगा कि मध्य में कौन आएगा, सेंटर में कौन होगा, तब क्या लिखेंगे, रिपोर्ट। क्या लिख दीजिएगा, रिपोर्ट लिख दीजिएगा। ये आपका सेंटर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंटर में। मध्य में पूछेगा तो कौन हो जाएगा, सेंटर। अगर इसी को कह देता आपको कि अवरोही क्रम में सजाएं, अवरोही क्रम में, तो क्या लिखते, 3 4 5 2 1। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार या आरोही क्रम दोनों सेम होता है। चलिए अगला सवाल हम लोग दूसरा देखते हैं आज का। होम, हाउस, हॉस्टन, हॉर्न और हॉरर के बीच में पूछ रहा है कि कौन इसको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाना है। तो सभी में आप देख लीजिए, एच ओ क्या है, कॉमन है। अगला लेटर सबसे निकाल लीजिए जो अनडिफरेंट लेटर है, एम यू एन आर। क्लियर है बात। अब बताइए इसमें सबसे छोटा कौन है, एम हो जाएगा, तो ये 1 नंबर पर चल जाएगा। बात समझ में आ गया, 1 नंबर पर। तो इसको 1 नंबर यहां पर रैंकिंग कर दीजिए। अब बताइएगा इसमें सबसे एम के बाद कौन होगा, एम के बाद कौन होगा, एन। तो इसको के नंबर पर भेज दीजिए, 2 नंबर पर। तो 4 नंबर वाला कहाँ चल जाएगा, 2 नंबर पर। 4 नंबर वाला कहाँ चल जाएगा, 2 नंबर पर। क्लियर है, 4 नंबर वाला कहाँ चला गया, 2 नंबर पर चला गया। अब देखेंगे आर, यू का पोजीशन कितना होता है, 22। यू का पोजीशन 21 होगा, यू का पोजीशन 21 होगा और आर का 18। तो 18 हो जाएगा 21 से पहले, तो ये चल जाएगा 3 नंबर पर। तो आर किससे लिए थे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लिए हैं। तो इसको भेज दीजिए 3 नंबर पर, इसको के नंबर पर, 3 नंबर पर। अब ध्यान दीजिएगा 4 और 5 के लिए यू है, 2 जगह यू है। तो आप देखेंगे एच ओ यू एस सभी में कॉमन था, देख लीजिए HOUS यहाँ भी है, एस यहाँ भी है, एस यहाँ भी है, एस यहाँ भी है। अब अगला लेटर ध्यान दीजिएगा, इसमें ई है और इसमें टी है, इसमें ई और इसमें टी, इसमें ई आता है और इसमें टी आता है। तो आप बताइए पहले कौन आएगा, ई आएगा। तो ये 4 नंबर पर चल जाएगा, इसको दे दीजिए 4 नंबर और इसको दे दीजिए 5 नंबर, इसको क्या दे दीजिएगा, 5 नंबर। तो आप क्या सजाइएगा, 1 4 5 2 3, मतलब 14523। 14523 कहाँ है,
ऑप्शन नंबर बी में, ये आपको ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगर यही आपको कहता, देखेंगे ये अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सज गया, या इसी को आप आरोही क्रम कह सकते हैं, इसी को क्या कह सकते हैं, आरोही क्रम भी कह सकते हैं। अब कहता है कि इसका अवरोही क्रम सजा दे, क्या कह दे, अवरोही या डिसेंडिंग ऑर्डर कहता, अवरोही तो क्या लिख देते, 3 2 5 4 1 लिख देते। अगर वो अवरोही कहता तो नहीं कहेगा तो ये आपका नहीं माना जाएगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा। अब मिडिल कहता, मध्य में कौन आएगा, तो मध्य में कौन है 5, मध्य में कौन आया 5, तब 5 कहने का मतलब कौन हो जाएगा आपका 5 पर जो आया है वो 3 नंबर वाला आया है, कितने नंबर, मिडिल पर कौन है ये 5 नंबर, तो ये 5 आपका हॉरर हो जाता, क्या पर 3 नंबर पर आपका आ जाता, तीसरा या मध्य हो जाता। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक, कुछ प्रैक्टिस सेशन के साथ हम लोग कल के क्लास में मिलेंगे इसी टॉपिक का, वर्ड अरेंजमेंट का या इंग्लिश डिक्शनरी का। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।